खबरों से आगे में आज शाम हलाल खाना हो या टैक्सी का सफर, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई कहीं से हलाल खाना मिल जाए। आप रख सकते हैं पाकिस्तान की याद नायग्रा फॉल्स में भी जिंदा। अपने मुल्क में ज्यादा रमजान बहुत ज्यादा आता है और नायग्रा को रंग बिरंगी रोशनियां कैसे हसीनतर बनाती हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं आयशा खालिद। चूँकि मेरी आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है तो रमज़ान मुबारक। रोज़ों का महीना, शदीद गर्मी और ऊपर से लोड शेडिंग। जी हमें इल्म है कि यह सब आपके लिए खासा चैलेंजिंग है। हम ना तो गर्मी की शिद्दत को कम कर सकते हैं, ना ही लोड शेडिंग की सख्ती को, लेकिन एक ऐसी खुशगवार जगह की सैर ज़रूर करवा सकते हैं जिसके मनाजिर आपकी आँखों की ठंडक को बढ़ाएंगे। और ये जगह है मशहूर ज़माना नायग्रा फॉल्स। इस अजूबे को देखने के लिए दुनिया भर से सालाना लाखों सयाह अमेरिका और कनाडा का रुख करते हैं, लेकिन बैक वक्त अमेरिका और कनाडा में बहने वाले इस खूबसूरत आबशार को देखने के लिए ना आपको वीज़ा चाहिए और ना ही टिकट, क्योंकि मदीहा अनवर गई खास तौर से कनाडा इस 12,000 साल पुराने आबशार के मनाजिर को आपके लिए कैमरे की आंख में कैद करने। तो आइए इन मनाजिर को करते हैं आज़ाद आपके लिए। नायग्रा फॉल्स नाम है 3 आबशारों के मजमूए का, जिनमें से 2 अमेरिका जबकि 1 कनाडा में बहती है। 50 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाली ये आबशार दरअसल 5 छोटे दरियाओं का पानी है जो न्यागरा दरिया में आकर गिरता है और इस दरिया का पानी न्यागरा आबशार की शक्ल इख्तियार करता है। ये फॉल्स कई हज़ार साल पहले वजूद में आईं और क़यास किया जाता है कि इंसान ने इन फॉल्स की दरियाफ्त 17वीं या 18वीं सदी में की। तब से अब तक इन आबशारों का हुस्न इंसान को मबहूत करता चला आ रहा है। पॉल डायस्टर अमरीकी नायग्रा फॉल्स शहर के मेयर हैं और कहते हैं कि कुदरत ने नायग्रा फॉल्स को हुस्न अता करने में बहुत फयाजी से काम लिया है, जिसे देखकर इंसान सराहे बगैर नहीं रह सकता। One of the things that I do as mayor is when we have VIP visitors. बतौर मेयर मेरी एक जिम्मेदारी दुनिया भर से आला शख्सियात को यहाँ नायग्रा फॉल्स लाना है। इन शख्सियात के चेहरों पर नायग्रा फॉल्स को देखकर जो तासुर उभरता है उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। To look at the person's face as they see Niagara Falls for the first time. अमेरिका से नायग्रा फॉल्स को वाज़े तौर पर देखने के लिए ऑब्जर्वेशन डेक बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन डेक उन तमाम अमेरिकन टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जिनके पास सिर्फ अमेरिकन वीज़ा है और जिनके पास कनाडा का वीज़ा नहीं है और जो बॉर्डर क्रॉस करके कैनेडियन साइड पर जाकर फॉल्स नहीं देख सकते, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उनके लिए दूरबीनें वगैरह भी लगी हुई हैं और यहाँ पर आकर फॉल्स का नज़ारा करते हैं। नायग्रा फॉल्स का लुत्फ उठाने का एक और तरीका मेड ऑफ द मिस्ट है। कश्ती की ये सर्विस पहली मरतबा 1846 में शुरू की गई, जिसका मकसद लोगों को फॉल्स को करीब से देखने का मौका फराहम करना था। ये कश्तियाँ अमरीकी और कैनेडियन साइड से आपको हॉर्स शू फॉल्स के नीचे तक लेकर जाती हैं। यहाँ पर आप न सिर्फ फॉल्स को महसूस कर सकते हैं बल्कि फॉल्स का बेहतरीन नज़ारा भी कर सकते हैं। ये कश्ती हर 15 मिनट के बाद चलती है। नायग्रा फॉल्स का जिक्र कैनेडियन हॉर्स शू फॉल्स के बगैर नातमाम है। माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त भी नायग्रा फॉल्स का 90% पानी हॉर्स शू फॉल्स में गिरता है। इसे हॉर्स शू फॉल्स का नाम इसकी कुदरती बनावट की वजह से दिया गया। फॉल्स पे अक्सर आपको रेनबो भी देखने को मिलती है और हॉर्स शू फॉल के आगे आप देख सकते हैं कि मिस्ट बनती है बहुत ढेर सारी, और अगर आप इस फॉल्स के पास से गुजरें तो ये पानी के छींटे आप अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि पानी के यही छींटे और ये मिस्ट इस फॉल्स की असल खूबसूरती है। जिम डायडिटी कनाडा में नायग्रा फॉल्स सिटी के मेयर हैं और कहते हैं कि नायग्रा फॉल्स दुनिया भर में कनाडा का निशान है। The beauty about it is it's natural. इन फॉल्स की खूबसूरती ये है कि ये कुदरत का शाहकार हैं और दुनिया भर में सभी इन्हें जानते हैं, लिहाजा ये पूरी दुनिया में हमारी तर्जुमानी करती हैं। नायग्रा फॉल्स की यही खूबसूरती हर साल अमेरिका और कनाडा में लाखों सयाहों को खींच लाती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल अमेरिका और कनाडा में मिलाकर तकरीबन 2 करोड़ सयाह दुनिया भर से इन फॉल्स को देखने के लिए आते हैं। मदीहा अनवर आपको दिखा रही हैं नायग्रा फॉल्स के मुख्तलिफ रंग। यूँ तो ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन अमेरिकन और कैनेडियन हुकूमतों ने विजिटर्स के लिए यहाँ ऐसी कलरफुल एक्टिविटीज़ मुतारिफ करवाई हैं कि ये इलाका सयाहों के लिए मज़ीद पुरकशिश हो गया है। इन्हीं में से एक है कनाडा में नायग्रा फॉल्स हेलीकॉप्टर सर्विस। आइए चलते हैं नायग्रा को हेलीकॉप्टर से देखने के लिए मदीहा अनवर के साथ। कहते हैं सयाहत एक ऐसा मशगला है जिसके लिए नीयत और शौक दोनों ज़रूरी हैं। हमारे पास ना नीयत की कमी थी ना शौक की, कमी थी तो वक्त की, क्योंकि नायग्रा फॉल्स में हमारा क़याम महज चंद दिन का था। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। अगर आप कनाडा में नायग्रा फॉल्स से थोड़े फासले पर वाक़ शहर की सैर को निकलें तो यहाँ के बाजार में सयाहों की दिलचस्पी के लिए बहुत कुछ है।
लेकिन हम इस बाजार की रौनकें देखने नहीं बल्कि एक ऐसी जगह जाने के लिए निकले थे जहां से इस जन्नत का फिजाई नज़ारा करना मुमकिन था। जी हाँ, हम पहुंचे कनाडा के नायग्रा हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, जो 1961 से कनाडा में हेलीकॉप्टर सर्विसेज मुहैया कर रहा है। यूं तो हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से जमीन को देखना ही एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा है, लेकिन अगर आप ये नज़ारा नियाग्रा फॉल्स शहर के ऊपर कर रहे हों तो क्या ही बात है। कुदरत ने जैसे अपना हुस्न आपके कदमों में ही बिछा दिया हो। 12 मिनट की इस हेलीकॉप्टर राइड के दौरान आप न सिर्फ अमेरिका बल्कि कनाडा का नियाग्रा फॉल्स शहर भी देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर राइड में आप पूरा नियाग्रा फॉल्स रीजन देख सकते हैं, जिसमें गोल्फ कोर्सेज हैं, नियाग्रा का किला है, नियाग्रा व्हिर्लपूल है, नियाग्रा दरिया है और सबसे ख़ास आप नियाग्रा फॉल्स देख सकते हैं, जो इस राइड का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रेने पिछले 7 सालों से इस कंपनी से मुंसलिक हैं और कहते हैं कि वो आज भी नियाग्रा फॉल्स के ऊपर हेलीकॉप्टर उसी जोश व खरोश से उड़ाते हैं जिस तरह पहले दिन उड़ाया था। हम हफ्ते में 5 से 6 दिन तक ये सर्विस मुहैया करते हैं। यहाँ गर्मियों में सर्दियों की निस्बत ज़्यादा लोग होते हैं। हमारा सबसे बिजी सीज़न अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का होता है। अगर आप हेलीकॉप्टर की सैर का इरादा रखते हों तो अपना कैमरा साथ लाना हरगिज़ न भूलिए, क्योंकि आसमान से ज़मीन और बतौर ख़ास नियाग्रा फॉल्स को देखना एक ऐसा यादगार तजुर्बा है जिसे आप अपनी यादों में बार बार दोहराते रहना चाहेंगे। नायग्रा फॉल्स की खूबसूरती को पूरी तरह से देखने के लिए हेलीकॉप्टर राइड मस्ट है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने बजट के अंदर इतने पैसे जरूर रखें कि आप ये हेलीकॉप्टर राइड ले सकें। जब आप अपने मुल्क से दूर आते हैं तो जो सबसे बड़ी और सबसे अहम चैलेंज आपके सामने होता है वो ये होता है कि आपको कोई अपनी ज़बान बोलने वाला पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ऐसा होगा जिससे आप अपनी ज़बान में बात कर सकेंगे। बड़ा अच्छा और खुशगवार एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था जो कि मेरी एक टैक्सी की राइड थी, एक टैक्सी का सफ़र था। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ। मुझे ऐसा लगा कि ये जो टैक्सी है ये पाकिस्तान की ही किसी लाहौर, कराची या किसी अंदरूने सिंध या अंदरूने पंजाब की किसी सड़क के ऊपर चल रही है। मेरे लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया और शायद कभी भी भुला नहीं सकूँगी। सना मिर्जा, coming soon. And now it's time for a short break और ब्रेक के बाद मिली एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर से जिसका नायग्रा जैसी हसीन जगह पर भी दिल नहीं लगता। क्यों? जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब मिलिए एक ऐसे पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से जो बहुत अरसे से नायग्रा के करीब टैक्सी चला रहे हैं। अब मसला यह है कि इन खूबसूरत आबशारों वाले शहर में रहते हुए भी इस मेहनती नौजवान का दिल ना तो यहाँ लगता है और ना ही यहाँ पर होता है। आखिर उनका दिल होता कहाँ है, आइए देखते हैं। रियासत न्यूयॉर्क में वाक़ है अमेरिका का शहर नियाग्रा फॉल्स। यहाँ हमारा क़याम रहा 3 दिन तक और हमने खूब की इस शहर की सैर, जो अपने कुदरती नज़ारों और खूबसूरत पार्क्स की वजह से सयाहों में खासा मकबूल है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से जो पिछले कई सालों से सयाहों को अपनी टैक्सी में बिठाकर एक से दूसरी हसीन जगह ले जा रहे हैं और सचमुच कमा रहे हैं रिज़्क़ हलाल। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, कैसे हैं आप? सईद का ताल्लुक है पाकिस्तान के तारीखी शहर पेशावर से। जहाँ के मशहूर मीना बाजार में वो अपनी दुकान चलाते थे। सईद कहते हैं कि पाकिस्तान के गली कूचे आज भी उनके दिल में हैं। परदेस आकर आबाद होना कोई आसान बात थोड़ी है। बस कुछ काम की मजबूरी होती है, यहाँ इसलिए आना पड़ता है, तो वरना पाकिस्तान से खूबसूरत कोई जगह नहीं है। तो बाकी का ये है कि बस यहाँ भी लगे हैं सिर्फ और सिर्फ काम के लिए, वरना इंसान सुबह काम करे और रात को करे के सो जाए। यहाँ तो बस ये लाइफ है।
अपने मुल्क की लाइफ डिफरेंट होती है। अपने मुल्क से इनका राब्ता ना टूटे, इसके लिए ये मुल्क के हालात से बाखबर रहना पसंद करते हैं और पाकिस्तानी सियासत पर तो इनकी ख़ास नज़र है। नवाज शरीफ भी अच्छे थे अपने वक्त में, तो वो चले गए हैं। वो हिसाब है कि वो मुशर्रफ आए हैं, वो भी अच्छे थे। तो अभी ये जरदारी साहब आए हैं, ये भी अच्छे हैं, मतलब है अपने हिसाब से अच्छे हैं। मतलब है अभी चांस दिया जाए, इमरान खान को चांस दिया जाए। हमने सईद से पूछा कि परदेश में अपने देश के कौन से रंग सबसे ज़्यादा याद आते हैं, तो उनका कहना था पाकिस्तान का रमज़ान। अपने मुल्क में ज़्यादा रमज़ान बहुत याद आता है और बड़ी छोटी सब याद आती हैं चीज़ें। लेकिन अमेरिका में कुछ तो ऐसा है जो सईद जैसे मेहनतकश को चाहने के बावजूद भी पाकिस्तान वापसी से रोके हुए है। पाकिस्तान की अमेरिका की लाइफ बहुत डिफरेंट लाइफ है। यहाँ की लाइफ में ये है कि बहुत अच्छी लाइफ है। मतलब लाइफ से मुराद ये कि काम में कोई टेंशन नहीं है, मतलब खाने पीने अच्छा है, हाउस में रहने के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है, ये सिर्फ अच्छा है। और हमारे मुल्क में जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ पे मतलब रूल है ना वो रूल बहुत अच्छे रूल हैं। हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं है, बाकी का बहुत डिफरेंट है। दरियाओं की सरजमीन और नियाग्रा फॉल्स के इस शहर में, जिसे बहुत से लोग दुनिया का रूमानी दारुल हुकूमत करार देते हैं, सईद को रहना कैसा लगता है? शुरू में तो बहुत खूबसूरत लगता है, मगर जब काम में जब मसरूफ़ हो जाते हैं फिर टाइमिंग नहीं होता देखने के लिए, फिर सुबह से शाम तक काम ही काम। सईद कहते हैं कि ज़िंदगी मुस्तकिल मेहनत का नाम है, और अमेरिका हो या पाकिस्तान, इंसान की अहमियत एक जाले में फंसी मकड़ी से ज़्यादा नहीं, जिसे ज़िंदगी की तेज़ लहरें अपने अंदर जम करने को हर वक्त तैयार रहती हैं। माना कि नायग्रा फॉल्स के अजूबे ने सदियों से दुनिया भर को हैरत में मुब्तला कर रखा है, लेकिन अगर इसे देखने आने वालों को यहाँ अपनी मर्जी का खाना ना मिले तो इस अजूबे का भी मज़ा यकीनन किरकिरा हो जाए। मदीहा मुलाकात करवा रही हैं एक ऐसे पाकिस्तानी से जिनका फूड ट्रक नायग्रा फॉल्स शहर में हलाल खानों के लिए एक मुनफरिद मकाम रखता है। नियाग्रा फॉल्स को दुनिया भर में उसकी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है, इसीलिए रात उतरने के साथ ही इन फॉल्स की खूबसूरती नुमाया करने के लिए रोशनियों का खास एहतमाम किया गया है। नियाग्रा फॉल्स की मुनासबत से इस शहर को अमेरिका और कनाडा दोनों तरफ नियाग्रा फॉल्स शहर का नाम दिया गया है। अमेरिकी नियाग्रा फॉल्स शहर रात को बहुत पुरसकून दिखाई देता है, और अगर रात में इस शहर की सैर के दौरान आपकी नज़र हलाल फूड ट्रक पर पड़ जाए तो क्या ही बात है। नंबर लास्ट वाला जो है कौन सा 10 क्या है वो? नंबर 10 वो सीख कबाब है। मिलिए नासिर भट्ट साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से है और जिन्होंने नियाग्रा फॉल्स और अमरीकी बॉर्डर से चंद कदम के फासले पर एक फूड ट्रक खोला। ये फूड ट्रक शहर में हलाल खानों का वाहिद मरकज़ है। एक दफ़ा मैंने विज़िट किया यहाँ, तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई कहीं से हलाल खाना मिल जाए। 2 दिन हम यहाँ रहे, लेकिन किसी के पास हमें हलाल फूड नहीं मिला। तो उस टाइम में मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं आके छोटा सा कोई बिज़नेस यहाँ शुरू कर लूँ, कि काफ़ी विजिटर आते हैं, काफ़ी मुसलमान आते हैं। आज इनके खाने की धूम इस छोटे से शहर के कोने कोने में फैल चुकी है। अभी ये सामने मेरे इमिग्रेशन है US की, तकरीबन 13-14 जो उनके ऑफिसर हैं वो मेरे से ही खाना लेके जाते हैं। स्टेट पुलिस है, वो सारे मेरे से खाना लेके जाते हैं, यहाँ से खाते हैं। जो ना एक दफ़ा जो खाना खा लेता है वो 2-3 आदमी साथ और लेके आ जाते हैं। फैज़ ने कहा था कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। नासिर भट्ट कहते हैं कि पिछले 11 सालों में उन्हें नियाग्रा फॉल्स जाने का मौका सिर्फ 2 दफ़ा ही मिल सका। जब से मैं आया हूँ 11 साल में 2 दफ़ा फॉल के ऊपर गया हूँ। एक दफ़ा जब पहले विज़िट किया और एक दफ़ा ये लास्ट ईयर में मैं गया हूँ। वो भी मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, उनको लेके गया हूँ। यूएसए बॉर्डर के बिल्कुल साथ और नियाग्रा फॉल्स से बिल्कुल पीछे इस छोटे से पाकिस्तानी ढाबे में आपको हलाल खाना तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपकी मुलाकात इसके मालिक नासिर भट्ट साहब से हो तो आप ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकेंगे कि रेस्टोरेंट तो उन्होंने यहाँ खोला हुआ है, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में ही धड़कता है। इसीलिए पाकिस्तान का नाम सुनते ही नासिर भट्ट साहब की आंखें नम हो जाती हैं। तकलीफ़ होती है बहुत, जो है ना, कि अपने मुल्क के जब हालात सुनते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, अब वल्लाह आलम के भाई उसमें जो है ना वो सही है या क्या है। जो टीवी न्यूज़ देता है हम तो उसी को बिलीव करते हैं कि भाई जो भी कह रहे हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उसको खैरियत से रखे पाकिस्तान को। जितने भी अपने बहन भाई मुसलमान वहाँ रह रहे हैं सबको अल्लाह खैरियत से रखे।
है एक ब्रेक और देखिए कि रात के अंधेरे में क्या चीज़ इन आबशारों को हसीन तर बना रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। किसी दूसरे शहर या मुल्क से वापसी पर ख़ानदान वालों और दोस्त अहबाब के लिए तोहफे ख़रीदना हमारी रिवायत का हिस्सा है। नायग्रा फॉल्स में भी आपको बेशुमार ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां आप अपने लिए और दोस्तों के लिए कई तरह के खूबसूरत तोहफे खरीद सकते हैं। एक ऐसी ही शॉप में हमें ले जा रही हैं मदीहा अनवर इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि अगर आपको नायग्रा फॉल्स की खूबसूरती को सही तरह से एंजॉय करना हो तो इसके लिए कनाडा का रुख करना चाहिए। अमेरिका में 2 रोज़ा क़याम के बाद हमारी अगली मंजिल कनाडा ही थी। यूं हमने रुख किया रेनबो ब्रिज का, जो अमेरिका और कनाडा को आपस में मिलाता है। ये रेनबो ब्रिज की वो जगह है जहाँ पे लाइन ड्रॉ की गई है। कनाडा और अमेरिका के दरमियान ये बाउंड्री लाइन है, जैसा कि आप इस बोर्ड के ऊपर भी देख सकते हैं। रेनबो ब्रिज 1941 में अमेरिकी और कैनेडियन हुकूमतों के ताउन से बनाया गया। अगर आप इस ब्रिज को पैदल क्रॉस करें तो अमेरिका से कनाडा दाखिल होने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। Sure. इमिग्रेशन हुकाम को अपने कागजात दिखाने के बाद आप कनाडा दाखिल हो जाते हैं। Thank you. जी हाँ, वही कनाडा जहाँ का हॉर्सशू नायग्रा फॉल्स पूरी दुनिया में कनाडा की पहचान है। लेकिन फॉल्स के अलावा ऊंची इमारतों और मशहूर दुकानों के इस शहर में एक्सप्लोर करने के लिए और भी बहुत कुछ है। ऐसी ही एक जगह है सुवेनियर सिटी, एक ऐसा मुनफरिद शहर जहां आप अपने आप को एक अलग और दिलचस्प दुनिया में पाएंगे। हैरल्ड मैंसिनी ने 1984 में यहाँ एक छोटी सी दुकान की बुनियाद रखी थी। तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका कारोबार इतना वसी हो जाएगा। हमने 1984 में एक छोटी सी दुकान खोली जो सयाहों की बसों को केटर किया करती थी। उस वक्त यहाँ इस तर्ज की कोई दूसरी दुकान नहीं थी। इस दुकान में आपको क्या नहीं मिलेगा? टी शर्ट्स और कैप्स, स्टफ्ड टॉयज, कनाडा की रिवायती चीजें, ज्वेलरी और बैग्स, रेड इंडियंस के मुजस्समे, ग्लास ब्लोइंग स्टूडियो में बनाए गए मुनफरिद फनपारे और ना जाने क्या क्या। नायग्रा सिटी बफलो में हो या इधर कनाडा में, टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसीलिए आपको सुवेनियर्स की शॉप जगह जगह मिलेंगी जहां आपको कपड़ों से लेकर मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस तक मिलेंगे। ये आप अपने लिए भी खरीद सकते हैं और अपने अजीज़ों अकारिब के लिए भी। और अगर आप ले जाना चाहते हैं अपने घर वालों के लिए नायग्रा फॉल्स के शहर से मीठे की सौगात, तो दाखिल हो जाइए चॉकलेट वर्ल्ड में, जहां आप चॉकलेट से बनाई गई बेशुमार चीज़ों के अलावा तरह तरह के और मीठे भी खरीद सकते हैं। नायग्रा फॉल्स यूँ तो कुदरत का एक अजूबा है, लेकिन इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने में इंसान भी पेश पेश रहा है। इसी की एक मिसाल रात के वक्त नायग्रा फॉल्स पर पड़ने वाली वो रोशनियाँ हैं जो नायग्रा फॉल्स को मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। मदीहा अनवर बता रही हैं कि फॉल्स पर रोशनी डालने की ये रिवायत कब और कैसे पड़ी और इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है। दरख्तों की ओट में छुपता, दिन के आखिर में अपना सफ़र ख़त्म करता सूरज सदियों से शायरों और मुसव्वरों का पसंदीदा मंजर रहा है। मगर नायग्रा फॉल्स में उतरती शाम देखकर आप भी ये कह उठेंगे कि ये मंजर किसी शायर के शेर और मुसव्वर की पेंटिंग से बढ़कर खूबसूरत है। और सोचिए, शाम के इन रंगों में अगर मस्नूई रंग भी शामिल हो जाएं तो कैसा हो। आज से 1 सदी पहले नायग्रा फॉल्स पर रोशनियां लगाने वालों ने गालिबन यही सोचा था। इसीलिए आज नायग्रा फॉल्स का एक अहम पहलू सूरज के ढल जाने के बाद यहाँ पर रोशनियों का एहतमाम है। नायग्रा फॉल्स पर रोशनियां बखेरने वाली इस इमारत को इल्यूमिनेशन टावर कहा जाता है। पीटर गॉर्डन यहाँ के लाइट्स ऑपरेटर हैं और कहते हैं कि फॉल्स पर रोशनियां बिछाने का ख्याल बहुत पुराना है। 19वीं सदी में पहली मरतबा फॉल्स पर रोशनियां डालने का एहतमाम किया गया, लेकिन उस वक्त रोशनी बहुत हल्की थी। फिर 1924 में रोशनियां लगाने के लिए इस इमारत का इंतखाब किया गया और तकरीबन 24 लाइट्स लगाई गईं।
پیٹر نے ہمیں بتایا کہ ایلومینیشن ٹاور پر مختلف ادوار میں مختلف طرح کی روشنیوں کا استعمال کیا جاتا رہا. This is one of the old transformers around. The lights were brought up in 1957. وہ کہتے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب اس ٹاور میں کام کرنا بہت آسان ہے کیونکہ ہر چیز کمپیوٹر سے آپریٹ کی جاتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ ایک الگ کمرہ مخصوص ہے. امریکن اور کینیڈین فالس کی روشنیوں کے لیے الگ الگ کمپیوٹر استعمال کیے جاتے ہیں. انہوں نے ہمیں بھی سکھایا کہ کمپیوٹر کی مدد سے فالس پر مختلف رنگ کیسے ڈالے جا سکتے ہیں. ایلومینیشن ٹاور کے لائٹ آپریٹر پیٹر نے مجھے بھی سکھایا کہ فالس کے اوپر مختلف کلرز کس طرح سے ڈالے جا سکتے ہیں. میں نے یہاں پر دونوں فالس کو پاکستانی جھنڈے کے رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں امریکن فالس، اور اس کے ساتھ ہی رائٹ سائڈ کے اوپر ہارس شو فالس ہے جس کے اوپر اس وقت آپ کو وائٹ اور گرین کلرز دکھائی دیں گے. اس ٹاور پر 21 طاقتور زینن لائٹس لگی ہیں جن میں لگی پلیٹس کو کمپیوٹر سے آپریٹ کر کے اسے مختلف رنگ دیے جا سکتے ہیں. ان روشنیوں کو اگر موم بتیوں کی تعداد میں گنا جائے تو ان کی طاقت 12.5 ارب موم بتیوں کے برابر ہوگی. پیٹر کہتے ہیں کہ 1957 میں پہلی مرتبہ ان فالس پر مختلف رنگ کی روشنیاں استعمال کی گئیں. پہلی مرتبہ غالباً 1957 میں باقاعدہ طور پر ان روشنیوں میں مختلف رنگوں کے استعمال کا آغاز کیا گیا. اس سے پہلے لوگ مختلف رنگوں کے بڑے بڑے بورڈز ہاتھ میں پکڑتے تھے جنہیں روشنیوں کے آگے کیا جاتا تھا. پیٹر 1961 یعنی پچھلے 51 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گزرے زمانے میں اس عمارت میں بہت تبدیلیاں لائی گئیں اور ابھی بھی نیاگرا فالس کو سیاحوں کے لیے مزید خوبصورت بنانے کی پلاننگ جاری ہے. اب ہم نئے ٹرانسفارمرز استعمال کر رہے ہیں جو بہت طاقتور ہیں. فالس کے پاس ٹیبل راک کی عمارت پر بھی چند لائٹس لگانے کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے تاکہ ہارس شو فالس کے وسط پر مزید روشنی ڈالی جا سکے. موسم سردیوں کا ہو یا گرمیوں کا، یہ لائٹس سر شام ہی فالس پر ڈالی جاتی ہیں اور آپ آدھی رات تک نیاگرا فالس کو مختلف رنگوں میں ڈھلا دیکھ سکتے ہیں. مدیحہ انور، اردو VOA، نیاگرا فالس سٹی، کینیڈا. مجھے تلاش ہے ان دوستوں کی، ہمارے اندر وہ پاکستانی جذبہ یہ خود سے ہے، ان اساتذہ کی اور ان والدین کی جو بڑی خوبصورتی سے یہ نوجوان نسل کو پوری لگن کے ساتھ آنے والے کل کے لیے تیار کر رہے ہیں. مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس سن بلوغت کو تو پہنچ گئے ہیں لیکن وہ ذمہ داری اپنی محسوس نہیں کر پا رہے. نائگرا فالس پر آپ نے دیکھا آج کا شو. کل آمنہ کمال خان آپ کو لے کر جائیں گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اسمارٹ مشینز کی دنیا میں، ایسی مشینز کی دنیا میں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کی ذہانت انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتی ہے. اور آج کا شو آپ کو کیسا لگا بتائیے. فیس بک پر ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو. اس کے علاوہ لیٹسٹ نیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com ضرور چیک کرتے رہیے جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.